दोस्तों, 80 के दशक की वो हसीन अदाकारा जिसकी मासूमियत में था जादू और बोल्डनेस में था ऐसा अंदाज कि हर कोई उनका दीवाना बन गया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने चर्चित अफेयर्स से सुर्खियां बटोरी और जिसने महज 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मी दुनिया में धमाकेदार एंट्री की। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के दौरान कई सुपरस्टार्स से इनके संबंध रहे और बाद में कई अभिनेताओं ने इनका भरपूर फायदा उठाया और इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री पर एक जाने माने सुपरस्टार की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा और इनकी वजह से उस सुपरस्टार की पत्नी घर छोड़कर चली गई और तीन लोगों से प्यार में धोखा खाने के बाद कैसे ये बन गई देश के सबसे अमीर परिवार की बहू। कैसी रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी बोल्डनेस से दर्शकों के दिलों पर जादू बिखेरने वाली एक खूबसूरत हीरोइन टीना मुनीम की, जो शादी के बाद बन गई टीना अंबानी। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को एक पारंपरिक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम था और उनकी मां का नाम मीनाक्षी था। यह 9 भाई बहनों का परिवार था। टीना अपने एक भाई और 9 बहनों में सबसे छोटी थीं। टीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के खार में MIM पोपेल्स हाई स्कूल से की। टीना की बड़ी बहन भावना मॉडलिंग में थी, इसलिए टीना भी मॉडल बनना चाहती थी। इसी बीच टीना ने 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता फेमिना टीन प्रिंसेस में भाग लिया और इस प्रतियोगिता की विनर रहीं। इसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज से आर्ट्स में डिग्री हासिल की। प्रतियोगिता में ली गई उनकी तस्वीरें मैगजीन और अखबारों में छपीं और इन्हीं तस्वीरों पर नजर पड़ी सुपरस्टार देव आनंद साहब की। इसके बाद देव आनंद साहब ने टीना मुनीम से मुलाकात की और अपनी फिल्म देश परदेस का ऑफर दे दिया। दरअसल उन दिनों देव आनंद साहब अपनी फिल्म देश परदेस बना रहे थे और फिल्म के लिए एक नई फ्रेश हीरोइन की तलाश में थे। ऐसे में टीना पर आकर उनकी तलाश खत्म हुई। टीना भी देव आनंद साहब की फिल्म का ऑफर ठुकरा नहीं पाई और उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। टीना को फिल्म तो मिल गई, लेकिन उन्हें एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि वे फिल्मों में नई नवेली हीरोइन थीं। ऐसे में उन्हें एक्टिंग की बारीकियां सिखाने का जिम्मा देव आनंद साहब ने खुद उठाया और उन्हें एक्टिंग सिखाई। एक्टिंग सीखने के बाद टीना मुनीम ने देव आनंद साहब की फिल्म देश परदेस में काम किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसी फिल्म से टीना मुनीम ने आते ही पर्दे पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म को करने के बाद टीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे लगातार फिल्में करती चली गईं। इसके बाद साल 1979 में आई फिल्म बातों बातों में मेन टीना मुनीम के अपोजिट अमोल पालेकर थे और इस फिल्म में उनकी जोड़ी काफी हिट रही। 1980 में उनकी 3 और फिल्में आईं, जिनमें ऋषि कपूर के साथ कर्ज और आपके दीवाने और देव आनंद साहब के साथ लूटमार शामिल थीं। ऋषि कपूर के साथ उनकी दोनों फिल्में एवरेज रहीं, वहीं लूटमार हिट रही। इसके बाद टीना मुनीम ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें संजय दत्त के साथ रॉकी, राजेश खन्ना के साथ सौतन, कमल हासन और राजेश खन्ना के साथ आखिर क्यों, रजनीकांत और कमल हासन के साथ भगवान दादा और अनिल कपूर के साथ जिगरवाला जैसी फिल्में प्रमुख हैं। इनमें से फिल्म सौतन में टीना ने एक घमंडी लड़की का किरदार निभाकर अपने अभिनय में जान डाल दी थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। टीना मुनीम ने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें देव आनंद, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, कमल हासन, मिथुन चक्रवर्ती, शशि कपूर और अनिल कपूर जैसे कई स्टार शामिल हैं। अब बात करें इनके अफेयर्स और प्रेम संबंधों की, तो टीना मुनीम को देव आनंद की खोज कहा जाता है। देव आनंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत कई नई हीरोइनों को लॉन्च किया और उन्हीं में से एक नाम टीना मुनीम का भी माना जाता है। देव आनंद ने ही टीना मुनीम को फिल्मों में डेब्यू कराने का मौका दिया था। टीना मुनीम ने कई फिल्मों में देव आनंद के साथ काम किया। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद देव आनंद उन्हें अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका देने लगे, जिस कारण दोनों अक्सर साथ देखे जाने लगे। कई फंक्शंस में भी ये साथ आया जाया करते थे, जिसकी वजह से इनके मोहब्बत के चर्चे होने लगे। टीना ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार की थी कि वह देव आनंद से प्यार करती थीं, लेकिन यह एक तरफा प्यार था। जब टीना ने अपने प्यार का इजहार किया
तो देव आनंद उन्हें नजरअंदाज करने लगे और दूरी बनाने लगे। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है। कम ही लोग जानते हैं कि टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ भी रहा था। संजय और टीना की मुलाकात एक फिल्म पार्टी में हुई थी। दोनों बचपन के दोस्त थे और कॉलेज की पढ़ाई भी साथ पूरी की थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। टीना संजय दत्त से इतना प्यार करती थीं कि उन्होंने देव आनंद की कई फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और संजय के साथ रहने लगीं। दोनों को साथ देखकर सुनील दत्त ने फिल्म रॉकी बनाने का फैसला किया, जो सुपरहिट रही और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। टीना ने संजय के लिए लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसी बड़ी फिल्में भी ठुकरा दी। बाद में लव स्टोरी विजेता पंडित को मिली और एक दूजे के लिए रति अग्निहोत्री को, और ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इसी बीच 1983 में टीना ने ऋषि कपूर के साथ काम किया। संजय दत्त को टीना और ऋषि कपूर पर शक होने लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन संजय को यह बात समझ नहीं आई। गुस्से में वह ऋषि कपूर से भिड़ने तक पहुंच गए। इस घटना का जिक्र खुद ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में भी किया है। यहां तक कि संजय दत्त ने गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर ऋषि कपूर को पीटने का प्लान भी बनाया था, लेकिन नीतू कपूर ने मौके पर आकर दोनों को समझाया और मामला शांत कराया। इसके बाद संजय दत्त नशे की लत में डूबते चले गए, जिससे टीना काफी परेशान रहने लगीं। आखिरकार संजय की बढ़ती ड्रग्स की आदत ने इस रिश्ते को तोड़ दिया और टीना ने उनसे दूरी बना ली। लेकिन टीना की जिंदगी में प्यार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वह राजेश खन्ना को अपना दिल दे बैठीं। बताया जाता है कि फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। उस वक्त टीना संजय के दर्द को भूलना चाहती थीं और ऐसे में राजेश खन्ना का साथ उन्हें सहारा देने लगा, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। इस तरह टीना मुनीम की जिंदगी में राजेश खन्ना की एंट्री हुई। टीना को देखते ही राजेश खन्ना उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे थे। कहते हैं कि टीना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। राजेश खन्ना की पर्सनैलिटी देखकर वह भी खुद को रोक नहीं पाईं और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने लगभग 11 फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे पर इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। 80 के दशक में इनकी लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियों में छाई रहती थी। राजेश खन्ना पहले से शादीशुदा थे और 2 बेटियों के पिता भी थे। डिंपल कपाड़िया से शादी करने के बावजूद वह टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहे। फिल्मी जानकारों के मुताबिक टीना करीब 7 सालों तक राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रहीं। जब डिंपल को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़कर चली गईं। उनके जाने के बाद टीना राजेश खन्ना के घर में रहने लगीं। टीना ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। राजेश ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। लंबे समय तक अलग रहने के बावजूद यह रिश्ता अधर में ही रहा। धीरे धीरे टीना को एहसास हुआ कि राजेश खन्ना उन्हें सिर्फ बहला रहे हैं। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह डिंपल को तलाक नहीं देंगे, तो उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और आखिरकार एक दिन उन्हें छोड़कर चली गईं। कहा जाता है कि जब टीना जा रही थीं, तो राजेश खन्ना ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन टीना ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार 1987 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। ब्रेकअप के बाद टीना इस दर्द से उबरने के लिए विदेश चली गईं। बताया जाता है कि वह अमेरिका में अपनी एक दोस्त की शादी में गई थीं। वहीं उनकी मुलाकात हुई अनिल अंबानी से। पहली मुलाकात में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन उस शादी में ब्लैक ड्रेस में पहुंची टीना अनिल अंबानी की नजरों में बस गईं। कहा जाता है कि टीना के भतीजे करण ने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी और पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब अनिल अंबानी ने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो परिवार इसके खिलाफ था। वे नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूरी बनाने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने यह बात टीना को बताई, तो टीना ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल 1989 में लॉस एंजल्स में एक बड़ा भूकंप आया। उस समय टीना वहीं मौजूद थीं। जब यह बात अनिल अंबानी को पता चली, तो उन्होंने किसी तरह उनका नंबर ढूंढा और उन्हें फोन किया।
फोन पर अनिल अंबानी ने सिर्फ टीना मुनीम का हालचाल पूछा था, लेकिन उनका यह सादा और केयरिंग अंदाज टीना को छू गया। अनिल का यह व्यवहार उन्हें इतना पसंद आया कि दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे फोन पर बातें बढ़ीं और फिर मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों गुजराती थे, इसलिए अक्सर अपनी ही लोकल भाषा में बातें करते थे, जिससे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। आखिरकार परिवार भी इनके प्यार के आगे झुक गया और साल 1991 में अनिल अंबानी ने टीना से शादी कर ली। शादी काफी धूमधाम से हुई और इसी के साथ टीना मुनीम बन गईं टीना अंबानी। खास बात यह है कि टीना अपने पति से लगभग 2 साल बड़ी हैं। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल लीं। इसके बाद टीना ने 2 बेटों को जन्म दिया, जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। आज टीना अंबानी एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने एक्टिंग छोड़कर समाज सेवा की राह चुनी और कई सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। वह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की चेयरपर्सन भी हैं। खैर, आज टीना अंबानी अपने पति के साथ एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। जहां कभी प्यार में धोखा मिला, वहीं आज उन्हें सच्चा साथ और सम्मान मिला है। अगर बात करें टीना अंबानी की नेटवर्थ की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ करोड़ों में आंकी जाती है। हालांकि सटीक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन अगर पूरे अंबानी परिवार की बात करें तो यह भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। अनिल अंबानी के साथ उनकी कुल संपत्ति हजारों करोड़ रुपए में मानी जाती है। टीना अंबानी खुद भी कई बड़े संस्थानों से जुड़ी हैं, जैसे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, जिससे उनकी एक अलग पहचान और प्रभाव बनता है। कुल मिलाकर टीना अंबानी सिर्फ एक पूर्व एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक सफल सोशलाइट और बिजनेस फैमिली की अहम सदस्य भी हैं। दोस्तों, टीना अंबानी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो वह हर दर्द को पार करके एक नई और बेहतर शुरुआत कर सकता है। अब आप बताइए, आपको टीना अंबानी की लाइफ स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी बॉलीवुड कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मानोहार बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और सुपरहिट कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।